स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के गणित कंटेंट में हम लोग का समय से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे अंग्रेजी में टाइम कहा जाता है। तो यह एक टॉपिक है जिससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे रेलगाड़ी वाला हो गया और जैसे उम्र निकालना हो गया। तो ये सारे प्रकार के आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं जो समय टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो रेलगाड़ी वाले सवाल को हम लोगों ने कैसे बनाते हैं उसका अध्ययन कर लिया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समय टॉपिक से ही कुछ ऐसे सवाल को बताऊंगा जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो पहला सवाल हमने लिया है, ये एक सवाल आपके सीटेट के 31 जनवरी 2021 को पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि तीन मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं, यानी कोई भी मैसेज को प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, ठीक। वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश को प्राप्त करेंगे? ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो आपके 31 जनवरी 2021 को पूछा गया है। तो देखिए, जब कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको नज़र आ जाए और जिसमें आपको पूछा जाए कि एक समय फिर बाद वो कब एक साथ होगी या फिर कब इस तरह की चीज़ें होगी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस जो आपको डेटा दिया रहेगा, जो मिनट या फिर सेकेंड में हो या फिर घंटा में हो, सबका आप लोग क्या करेंगे कि LCM निकाल लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 20 मिनट है तो 20 लिख लिया, फिर यहाँ पर 30 है तो 30 लिख लिया, फिर यहाँ पर 45 है तो हमने यहाँ पर 45 को लिख लिया, ठीक है। और इन तीनों को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर LCM निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसको निकालिएगा आप, जैसे कि यहाँ पर 2 से 10 में हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से 30 में भाग दीजिएगा तो ये आपके 15 आएंगे। 45 में नहीं लगा तो 45 का 45 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से लगेगा तो ये 10 का 10 ही रह जाएगा, चूँकि इसमें नहीं लगा। 3 पचे 15 और 15 तिया 45। अब हम लोग इसमें 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके आ जाएंगे 5 दूना 10, 5 कम 5 और 5 तिया 15। अब देखिए ये किसी भी संख्या से, मतलब कि अब इसको 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, बात बराबर है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, 2 गुने 3 गुने 5 कर लीजिए, फिर 2 लिख लीजिए और फिर इसको 3 कर दीजिए। आपस में इसको गुना करके लिखिए तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 तिया 180, ठीक है। ये किस में आ गए, 180 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। चूँकि हमें अभी क्वेश्चन में ये जो डेटा दिया गया है सारा का सारा मिनट में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिनट है और हमें यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन हमें घंटा में दिखा रहा है, जैसे कि 1.5 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं और 3.3 घंटे हैं, ठीक है। तो जो मिनट है ना, इसको हम लोग घंटा में बदल लेंगे। मिनट को घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो मिनट दी गई होती है उसमें हम लोग 60 से भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होती है। इसीलिए जितने मिनट दिए गए हैं सबको 60 से भाग दे दीजिए, जो आपका आएगा भागफल वही वो घंटा में रहेगा, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 को हम लोगों ने पहले कट कर दिया, फिर यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18, यानी कि हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे हमें घंटा, ठीक है। 3 घंटे में देखिए जो ऑप्शन आपके 3 घंटे वाले हैं वो इसका सही हो जाएगा, जो आपके यहाँ पर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सवाल आपको आएंगे बड़े ही आसानी से आप लोग इसको ऐसे बनाइएगा, उसका LCM ले लीजिएगा और उसके बाद वो पता चल जाएगा कि वह कब एक साथ फिर से शुरू होगा या फिर वो चीज़ कब एक साथ फिर से होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सवाल आपके आएंगे समय से, उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, LCM ले करके और क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, आपका सही होने की पूरी चांसेस बनती है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह के हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और उसको भी हम लोग बनाते हैं कि उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने दूसरे पेज पे लेके आया हूँ और इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके जो है ना 4 जनवरी 2022 को इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी आपके टाइम से ही है, यानी समय वाले टॉपिक से ही पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियाँ क्रमशः, हर ट्रैफिक बत्तियाँ जो है वह बदलती है एक क्रमशः, यानी कि जो पहली है वह 30 सेकंड बाद बदलेगी, दूसरा है 45 सेकंड बाद, तीसरा है 1 मिनट बाद और चौथी जो है वह है 75 सेकंड बाद बदल जाती है। सभी बत्तियाँ एक साथ दोपहर, ठीक है, सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती है, तो अगली बार वह कब एक साथ फिर बदलेगी। इसमें भी आपको क्या करना है कि जो भी डेटा दिया गया है और जब एक साथ वाली बात हो,
कब बदलने वाली बात हो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करनी है कि जो चीज़ें जो डेटा दी गई होती है उसका आप लोग एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 30 सेकंड है, 45 सेकंड है, 1 मिनट है और यहाँ पर 75 सेकंड है। तो कौन कौन सी चीज़ है, तो एक है आपका पहला 30 सेकंड, ठीक है, दूसरा है आपका 45 सेकंड, तीसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 1 मिनट है, ठीक है। तो इसको मिनट है ना, पहले इसको हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग इस सेकंड वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 60 लिख दिया और 75 सेकंड है तो 75 को ऐसे ही लिख दिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले 2 से देते हैं, ये 15 आ गए, ये 45 रह गए और यहाँ पर ये हो जाएंगे 30 और ये 75 के 75 रह जाएंगे। अब हम लोग 3 से देते हैं, ये 15 हो जाएंगे, 15 का 5 आ जाएंगे और ये 15 तिया 45 और यहाँ पे 10 तिया 30 और यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 दूना 6 और यहाँ पर मतलब 25 तिया 75 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ गए, ठीक है। अब हम लोग इसमें 5 से देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। अब इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यानी कि 2 गुने 3 गुने ये वाला 5 आ जाएगा, फिर 1 को छोड़ देते हैं, 3 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180 और 180 पंचे जो होता है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक है। ये 900 किस चीज़ में है, तो 900 हमारा सेकेंड में है, ठीक है। 900 जो हमारा आया है ये हमारा 900 सेकेंड में आया है, ठीक है। और जो आपका जो दिया गया है यहाँ पर कि सभी बत्तियाँ जो है एक बार बदलती है दोपहर में 1:35 PM पे, तो वह अगली बार एक साथ कब बदलेगी, यानी वो अगली बार जो है ना वह 900 सेकेंड के बाद बदलेगी, 900 सेकेंड के बाद बदलेगी। तो ये सेकेंड है ना, इसको हम लोग पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 900 सेकेंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 60 से इसको भाग देना होगा, ठीक है। चूँकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसीलिए जितने सेकेंड है उसको मिनट में बदलने के लिए हमें उसमें 60 से भाग देना होगा। तो ये 0 से ये 0 हम लोगों ने काट दिया और यहाँ पर आप देख लीजिएगा 6 एकम 6 और 15 छक्के 90 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे 15 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बदलेंगे, ये 15 मिनट बाद बदलेंगे, ठीक है। तो ये 15 मिनट बाद बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक साथ वह 1:35 पे बदल गया है, 1:35 पे बदल गया है, तो वह अब कितनी देर बाद बदलेगी, तो 15 मिनट बाद बदलेगी। यानी कि इसमें हम लोग 15 मिनट ऐड कर देते हैं, तो 0 घंटे और यहाँ पर 15 मिनट हम लोग को ऐड कर देना है, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे हम लोगों ने जोड़ करना सीखे हैं और समय का जोड़ निकालना सीखे थे, सेम उसी तरह से जोड़ देंगे। 5 5 ये 10 हो जाएंगे, इसका 0 और यहाँ पर 3 3 1 4 और 1 ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 का 1 ही रह जाएंगे, यानी 1:50 पे वह पुनः एक साथ सभी बत्तियां बदल जाएगी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, 1:50 जो है ये PM में, चूँकि दोपहर के बाद हो रही है ये चीज़। तो देखिएगा आपका 1:50 जो है ये आपके ऑप्शन नंबर B में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या आती है इसको बड़े ही आसानी से इस ढंग से LCM निकाल के फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपके टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाएगी आपके पेपर 1 में गणित कंटेंट में, उसको आप लोग इस तरह से आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट 4 जनवरी 2022 को पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए वो तीसरे टाइप के क्वेश्चन भी आपके सामने हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये आपके 4 जनवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपके समय से ही है, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपके समय चैप्टर से ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे और इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर का तापमान रात 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरता है यानी घट जाता है, तो किस समय तापमान जो है वह 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। यानी वो समय कब है जब हमारा उस शहर का तापमान 17.2 सेंटीमीटर घट के हो जाएगा, ठीक है। तो रात का 9 बज रहा है अभी, ठीक है। रात का कितना बज रहा है, 9 बज रहा है और कितना डिग्री सेल्सियस देखा गया है, तो 23.5 ये ऐसे नहीं लिखा है, 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, ठीक है, रात्रि के 9 बजे। अब देखिए क्या होता है कि प्रत्येक घंटे एक कंडीशन है यहाँ पे कि प्रत्येक घंटे क्या है ना कि 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान वह जो है घट रहा है। ये हमेशा प्रत्येक घंटे माइनस हो रहा है, ठीक है, प्रत्येक घंटे माइनस हो रहा है।
तो वो घटते घटते एक समय तो ऐसा आएगा ना कि 23.5 डिग्री से वो घट के 17.2 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ये निश्चित है कि कभी ना कभी ऐसा समय आएगा। वही समय हमें ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ये 23.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 17.2 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में कितना डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करनी है, इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। तो 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पर 23 में से 17 गए तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपके जो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस, इस दोनों के बीच का जो अंतर है 6 डिग्री सेल्सियस है। चूँकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि एक घंटे में जो है 0.7 डिग्री सेल्सियस घटता है, ठीक है। 0.7 डिग्री सेल्सियस घटता है, ठीक है। तो वो कितने घंटे बाद जो है वह 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करनी है कि ये जो 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना, इसमें भाग दे देना है 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान से। देखिए शून्य के बाद एक अंक है, शून्य के बाद एक अंक है, तो इसको हम लोग आराम से उड़ा सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं। अगर अंक में यहाँ पर अंतर रहता तो ऊपर नीचे हम लोग शून्य बैठाना पड़ता। ये चीज़ में हम आपको बेसिक में समझा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो ये डिग्री में के बीच में से जो यहाँ पर दशमलव था वो हट गया। अब यहाँ पर आ गया ये 63 और बट्टे में आ गए यहाँ पे 7, ठीक है। तो अब इसको इससे क्या कर देना है हम लोगों को, इसको इससे हम लोगों का डिवाइड कर देना है। तो 63 में यहाँ पर भाग दीजिएगा, 63 में आप लोग भाग दीजिएगा 7 से, तो आपका जो आएंगे यहाँ पर बच के वो आ जाएंगे आपके 9, ठीक है। चूँकि 9 7 63 होता है, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 9 घंटे। यानी 9 घंटे लगेंगे जब तापमान घट के 6.3 डिग्री सेल्सियस तापमान को घटने में 9 घंटे का समय लगेगा। और समय अभी कितना हो रहा है, समय अभी बज रहा है 9, यानी कि इसके 9 घंटे बाद क्या समय होगा। चूँकि ये रात्रि का 9 बज रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि रात्रि का 9 बज रहा है, मतलब ये 3 घंटे बाद ये 12 बजेगा, ठीक है। ये 12 PM हो जाएंगे 3 घंटे बाद, ठीक है। 3 घंटे बाद 12 PM हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों का जो समय है वह है 1 2 3 4 इस तरह से फिर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे तो यहाँ लग गए इसमें 12 बजने में, और उसके बाद बाकी का 9 घंटे में से 3 घंटे घटा दीजिए तो 6 घंटे और बच रहे हैं। तो ये 6 घंटे जो है ये 12 बजे से लेकर के 6 बजे, ठीक है। यानी कि 6 बजे सुबह जो है वह वो समय रहेगा जहाँ पे शहर का तापमान घट के जो है 17.2 डिग्री सेल्सियस देखा जाएगा 6 बजे सुबह में। यानी कि इसका जो समय रहेगा वह आपका रहेगा 6 AM रहेगा, ठीक है। सुबह है मतलब 6 बजे ये होगा, तो 6 AM इसको हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 6 AM है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी इस तरह का समय से रिलेटेड समस्या दी जाएगी हमारे सीटेट में, उसको इस तरह से हम लोग हल करेंगे। इसका एक और टाइप को हम लोग देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में इंक्लूड किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है इसमें एक लड़की का नाम दिया गया है मीनू, जो अपने घर से 7:25 पे निकलती है, ठीक है, और 8:07 पे स्कूल पहुंच जाती है। जोश को एक लड़का का नाम है जो स्कूल पहुंचने में मीनू से 7 मिनट का ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। यदि जोश जो है वह 8:13 पे स्कूल पहुंचता है, तो वह घर से कितने बजे निकला है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि मीनू को घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। मीनू को घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है। तो वो कितने बजे चलती है, वो 7:25 पे चलती है और पहुंचती है कितने बजे, 8:07 पे पहुंचती है। तो हम लोग इस दोनों के बीच का समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 8:07 में से हम लोग 7:25
25 मिनट को घटा देते हैं, कितना यहाँ पर समय बचता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे में अंक बड़ा है मिनट में और यहाँ पर छोटा है, तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था जिसको क्या लगानी है कि इसमें जो है ना, इससे ये एक पैंचा दे देगा इसको, तो ये तो 7 हो जाएगा, 8 यहाँ पे घट के 7 हो जाएंगे। लेकिन ये जो पैंचा देंगे, चूँकि 1 घंटा यहाँ पे घट रहा है तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए यहाँ से 60 मिनट निकल के इसमें 60 मिनट ऐड हो जाएंगे। किस में? तो ये 7 वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि 8 घट के 7 हो जाएंगे, लेकिन ये जो 7 है इसमें ये 60 मिनट जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये हमारे 67, ठीक है। अब इसमें से इसको 7:25 को घटा लीजिए, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पे आ जाएंगे 4 और इधर आपके कुछ नहीं बचेंगे, यानी ये टोटल का टोटल जो है मिनट में है, ठीक है। टोटल का टोटल कितना में आया? मिनट में। यानी मीनू को जो है, मीनू को घर से स्कूल पहुंचने में 42 मिनट का समय लगता है। एक डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जोश जो है वह उसको स्कूल पहुंचने में मीनू से 7 मिनट ज़्यादा समय लगते हैं। तो जो कि मीनू को 42 मिनट लगा है तो जोश को 7 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यानी जोश जो पहुँचेगा वह 49 मिनट में स्कूल पहुँचता है, ठीक है। जोश पहुँचेगा कितना देर में स्कूल? तो 49 मिनट में। अब जोश जो है स्कूल पहुँचा है 8:13 पे, 8:13 पे स्कूल पहुंच गया है, तो इससे 49 मिनट पहले वो घर से चला होगा क्या? तभी तो वो 8:13 पे स्कूल पहुंचा ना। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 49 मिनट को घटा लेंगे, उसका एग्जैक्ट समय हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं। सेम वही बात है, यहाँ पर देखिएगा 49 बड़ा है, 13 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको 60 मिनट पैंचा दिलवाएंगे, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा 7 और यहाँ पर इसमें इसको 60 मिनट दिया, यानी कि ये देखिएगा ये 13 पहले से था और इसको इसमें 60 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके 73 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 73 मिनट और यहाँ पर 0 घंटा है, यानी कि ये केवल और केवल 49 मिनट है। इसमें से इसको घटा दीजिए, ये 3 में से 9 गया 13, 13 में से 9 गए तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा ये हो जाएगा 6, 6 में से 4 गए तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 और ये 7 का 7 ही रह जाएगा, यानी 7:24 जो है 7:24 पे वह जोश जो है वह घर से चला है स्कूल के लिए, तब जाकर के 49 मिनट बाद वह 8:13 पे स्कूल पहुंच जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 7:24 वाला। देखिए तो कौन से ऑप्शन में 7:24 है, तो वो ऑप्शन आपका पहला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो भी सवाल आपके सीटेट में पूछे गए हैं आज तक, वो सारे सवाल आप लोग इसी तरह से बना लेंगे और आने वाले सीटेट में जो सवाल आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, उसको भी आप लोग बड़े ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या नहीं है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग एक बार जो है कमेंट के माध्यम से ये बातें भी हमें सूचित करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के हम रोज़ लगभग प्रतिदिन और शाम 7 बजे डेली इसी तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक पे चर्चा होती है, पढ़ाई की जाती है। तो हमारे चैनल आरके स्टडी के साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी को।